बृहन मुंबई महानगर पालिका द्वारा संचालित गणित की ऑनलाइन कक्षा में मैं योगेश तिवारी आपका स्वागत करता हूं। आज हम सभी वास्तविक संख्या पाठ के प्रकरण प्रसंग्रह 2 का प्रश्न 2 से हल करना सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं प्रकरण प्रसंग्रह का प्रश्न संख्या 2। इस प्रश्न में हमें दी गई परिमेय संख्या को P बटे Q के स्वरूप में लिखना है। P बटे Q के स्वरूप में लिखना है। तो जिसका सबसे पहला सवाल है, हम दी गई संख्या को पहले तो x मान लेते हैं। तो माना x बराबर 0.3 बार 5। अब ये तो परिमेय संख्या ही है। इसके पहले आप लोगों ने जिन संख्याओं को P बटे Q स्वरूप में परिवर्तित किया है, उसमें सभी संख्याएं प्रायः आवर्ती अशांत स्वरूप की थी। अशांत आवर्ती स्वरूप की होती थी, लेकिन यहां पर जो संख्या दी गई है वो शांत है, ठीक, और आवर्ती नहीं है। तो ऐसी संख्या के लिए हम सीधे सीधे दोनों तरफ दशमलव के बाद देख लो कितने अंक हैं, दशमलव के बाद 3 अंक हैं, तो हम दोनों तरफ 1000 से गुणा कर देते हैं। 3 अंक 3 स्थान यानी 3 0। तो जब इसे गुणा करेंगे तो दशमलव हट जाएगा, यहां से x का मान निकाल लीजिए। तो 555 बटे हो गया 1000। तो ये आपका P बटे Q का मान आ गया कि x बराबर ये P ये Q। परंतु वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या का जो P बटे Q स्वरूप है, उसमें यह बताया गया है कि P तथा Q का जो सामान्य विभाजक होना चाहिए वो 1 होना चाहिए, ठीक। तो यहां पर तो 1 से ज्यादा संख्या है, तो आप इसे संक्षिप्त रूप में भी परिवर्तित कर सकते हैं। 5 से दोनों संख्याएं कटेंगी, 5 दूना 10, तो ये हो गया 111 बटे 200। अब आप x का मान पुनः रख दीजिए, तो इस दशमलव स्वरूप का ये P बटे Q स्वरूप हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि आपने तो P बटे Q को परिमेय संख्या को परिवर्तित करते हुए देखा है, परंतु यहां पर एक अपरिमेय संख्या भी दी गई है जिसे P बटे Q नहीं, यहां पर भी परिमेय संख्या है और आवर्ती स्वरूप में भी है। तो आवर्ती स्वरूप को हम पहले भी परिवर्तित किया हुआ देख चुके हैं। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, तीसरा सवाल, जिसमें दी गई संख्या को दशमलव स्वरूप में बदलना है। दी गई संख्या को दशमलव स्वरूप में बदलना है। देखिए P बटे Q को तो आपने दशमलव में भी बदला है, परंतु अपरिमेय संख्या जो कि करणी में हो उसे आपने P बटे Q में नहीं बदला है। यह प्रक्रिया आप लोगों ने 8वीं में वर्गमूल निकालने की जो भाग विधि से की है वही यहां पर दोहराना है। तो हमें करणी 5 इसे दशमलव स्वरूप में व्यक्त करना है। अब हम ये चीज जानते हैं कि ये अपरिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या दशमलव स्वरूप में अशांत अनावर्ती होती है, जिसे आप अशांत अनावर्ती जो सतत चलती रहती है, अंकों की पुनरावृत्ति यहां पर नहीं होगी। तो हम जब दशमलव में इसे परिवर्तित करेंगे तो कम से कम दशमलव के 3 या 4 स्थान तक इसमें भाग विधि से हल करेंगे। बेटा कम से कम कितने अंक तक चेक करोगे आप? दशमलव के बाद कम से कम 4 स्थान तक हम इसे हल करके देखेंगे। चलिए अगला, भाग विधि इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले जो पहली जोड़ी है आपकी उसमें केवल 1 अंक है, तो ऐसी संख्या लीजिए जिसका वर्ग इस पहली जोड़ी के बराबर हो या कम हो। तो हमें पता है 2 का वर्ग जो कि 4 होगा,
ठीक, 5 में से 4 घटाया 1। अगली जोड़ी उतारने के लिए पहले दशमलव को भागफल में भेज दीजिए और अगली जोड़ी नीचे ले लीजिए। ये पूरी की पूरी जोड़ी नीचे आ गई। फिर जो भी भागफल में आपको मिला है उसे यहां पर जोड़ दीजिए। चलिए, 4 के पहाड़े में आपको पहले अंकों से तुलना कीजिए। 4 दूनी 8 और 4 तिहाई लोगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो फिर से 2 बार जाएगा। लेकिन ध्यान रखो, जितनी बार ले जाओगे वो अंक यहां पर भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि हर बार देखो आपको वर्ग के स्वरूप में ही चलना है। तो अब जब 42 का गुणा 2 में करोगे तो 2 दूना 4, 2 चौक 8, घटा दीजिए इसे। 10 में से 4 गया 6, यहां पे 9 बचेगा, 9 में से 8 गया 1। अगली जोड़ी नीचे उतार लीजिए और 2 यहां पर जोड़ देंगे। फिर से देखिए, 4 के पहाड़े में 16 चेक करो तो 4 चौके 16 हो जाएगा। लेकिन जब यहां पर मैं 4 से गुणा करूंगा तो हासिल होगा 16 से ज्यादा मिलेगा, इसलिए हम चेक करते हैं 3 से। तो 3 से जब ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 तिरिक्का 9, 3 चौक 12, 3 चौक 12 और 1 13। यही चीज 4 बार अगर करते आप, 4 चौक 16, 1 17 और 4 चौक 16 और 17 ज्यादा हो जाता बेटा। तो 3 बार ले गए, पहले घटा दीजिए। 10 में से 9 गया 1, 9 में से 2 गया 7, उधार लिया 5, 5 में से 3 गया 2। अगली पूरी जोड़ी नीचे उतार लीजिए। ठीक, अब ये 3 यहां पे लाके हम जोड़ देंगे। 3 धन 3 हो गया 6, ये 4, ये 4। अब 4 पंचे 20, 4 छंग 24। तो अगर मैं 6 बार चेक करता हूं तो 6 बार में यहां भी 6 आएगा और 6 से गुणा करोगे, क्योंकि 7 बार ले जाने पर संख्या 27 से बड़ी हो जा रही है। तो 6 छह के 36, हासिल लगा 3, 6 छह के 36, 3 39, हासिल लगा 3, 6 चौके 24 और 3 27, हासिल लगा 2, 6 चौके 24 और 2 26। तो ये कितनी बार जा रहा है? 6 बार। 6 ऊपर भी लिखिए और गुणा किया तो 2, 6, 7, 9, 6 आ रहा है। घटा दीजिए, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 9 गया 0, यहां बचेगा 0, 10 में से 7 गया 3, 6 बचेगा और अगली जोड़ी नीचे उतार लीजिए। अब 6 यहां पे फिर से जुड़ेगा, 6 6 12, 6 1 7, ये 4, ये 4। अब कितने से जाएगा? 4 सत्ते होता है बेटा 28। ठीक, लेकिन अगर मैं 7 बार ले जाऊं इसे, ध्यान से देखो, तो आगे भी 7 आएगा, गुणे 7, 7 सता 49, हासिल 4, 7 दूनी 14, 4 18, हासिल 1, 7 सता 49, 1 50, हासिल 5, 7 चौक 28 और 5 35, हासिल लगा 3, 7 चौक 28, 29, 30 और 31 हो गया। तो 7 बार में तो ज्यादा हो जा रहा है, तो हम ले जाएंगे 6 बार। लेकिन ध्यान दो, जब तुम एक बार भी अगर ले जाओगे बेटा इसे, जैसे मैं 6 बार चेक कर रहा हूं, इवन 2 और 2 4, यहां पर 2 2 4 और 1 5 हो रहा है, तो ये तो पहले से ही 4 है। अगर मैं एक बार भी ले जाता हूं, इसको ध्यान से देखो, यदि मैं एक बार भी ले जाता हूं बेटा यहां पे, तो क्या होगा? ये बन जाएगा 44,721 और मेरे पास है 33, इसलिए मुझे कितनी बार ले जाना पड़ेगा? 0 बार। तो ये 0 बार जाएगा, तो यहां पे उत्तर भी आ जाएगा 0 0। घटा दीजिए इसे, 0 4 4 0 0 4 0 3 आ गया। 0 को जोड़कर स्टेप अपना पूरा कर लीजिए पहले। अब आप देखिए, अगली जोड़ी चूंकि नहीं हो, मैंने बोला था दशमलव के 4 अंकों तक देकर देखिए, तो 1 अंक आप और ले लीजिए ताकि ये पता चल जाए कि रिपीट होता है या नहीं होता है। वैसे आवर्ती नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हो ये अपरिमेय संख्या है। दशमलव में अपरिमेय अशांत अनावर्ती होता है बेटा, तो अशांत ही रहेगा, तो इस प्रकार ये क्रमिक रूप से चलता रहेगा। तो केवल एक जोड़ी और आप लेकर के चेक कर लीजिए, तो ये पूरी की पूरी जोड़ी आ गई आगे आपकी 0। ठीक, तो अब जरा देखो, 4 सत्ते 28, अगर हम 7 बार गुणा करते हैं, ठीक, तो ये हो जाएगा बेटा आपका 7 2 0 और 7 हो जाएगा। अब अगर मैं इसे 7 से गुणा करूं तो 7 सते 49, हासिल लगा 4, ये 4, 7 दूना 14, 7 सता 49, 1 50,
7 चौक 28 और 5 33, 7 चौक 28, 29, 30, 31। जरा यहां देखो, 2 2 4 2 6 1 7 अंक, 2 2 4 2 6 1 7, 7 अंक यहां भी, लेकिन ये 30 है और ये मिल रहा है 31, यानी 7 बार में ज्यादा हो जाएगा तो हम 6 बार ले जाएंगे। 6 से गुणा करके यहां लिख दो, 6 छह के 36, 6 दूना 12, 6 सत्ते 42, 1 43 हासिल लगा 4, 6 चौके 6 चौक 24 और 4 28 हासिल लगा 2, 6 चौक 24 और 2 26 आ जाएगा बेटा। घटा दीजिए इसे, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 3 जाएगा 6, 13 बचेगा, 13 में से 8 गया 5, यहां बचेगा 9, 9 में से 6 गया 3, बाकी सब 0 हो जाएगा। तो 6 6 12, 1 2 2 7 4 4। अब ये इसी प्रकार क्रमिक रूप से बेटा चलता ही रहेगा, ठीक है ना। इसका अर्थ ये नहीं है कि 6 के बाद ये 6 से रिपीट हो रहा है, नहीं, अभी आप फिर देखोगे तो ये 6 से ज्यादा बार जाएगा बेटा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये जो स्वरूप है ये इसी प्रकार क्रम से चलता रहेगा, क्रम से, इसके ऊपर कोई बार का चिन्ह नहीं आएगा। तो ये तुम्हारे इस करणी 5 का दशमलव स्वरूप हो गया। तो हम उत्तर लिख देंगे, इसलिए करणी 5 को दशमलव स्वरूप में 2.23606, इस प्रकार ये अनावर्ती रहेगा। इसको ऐसे शो कर दीजिए, दिखा दीजिए, ये अनावर्ती रहेगा, ठीक, अशांत और अनावर्ती स्वरूप। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, आशा है आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसके अंतर्गत अन्य जितने भी P/Q स्वरूप हैं, आप सभी में भाग देकर दशमलव स्वरूप में बदलोगे, जैसे हमने पहले भी प्रश्न संग्रह में देखा था, ठीक है। चलिए चौथा सवाल हल करते हैं। चौथे में हमें सिद्ध करना है, साध्य क्या है कि सिद्ध करिए 5 धन करणी में 7 यह अपरिमेय संख्या है, यह अपरिमेय संख्या है। देखिए इसे भी आप लोगों ने प्रश्न संग्रह 2 में किया हुआ है कि इसे मुझे अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो इसकी उपपत्ति एकदम आसान है, जिसे हम अप्रत्यक्ष विधि कहते हैं। पहले तो हम मान लेते हैं कि यह अपरिमेय संख्या नहीं है, माना यह अपरिमेय संख्या नहीं है। यदि यह अपरिमेय नहीं है तो इसका अर्थ है यह परिमेय संख्या है। तो इसलिए यह एक परिमेय संख्या है, और सभी परिमेय संख्याओं को हम P/Q के स्वरूप में लिख सकते हैं, जहां पर Q 0 नहीं होता है। अब इसे हल करके सजाती पदों को आप एक तरफ रखते हो, ये भी परिमेय संख्या, इसे भी 5 है, 5 भी परिमेय संख्या है। तो 5 को हमने दाहिनी तरफ पक्षांतर कर दिया, ये आ गया -5। क्योंकि ये परिमेय संख्या है इसलिए ये पूरा मान भी, परिमेय में से परिमेय घटाओगे आपको परिमेय ही मिलेगा, तो परिमेय बराबर परिमेय होना चाहिए। लेकिन अभी अभी आपने देखा अपरिमेय में जिस चिन्ह का मान जहां पर मूल नहीं आता उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो करणी 7 तो अपरिमेय हो गई, लेकिन आप उसे परिमेय बता रहे हो। अब इसी पे अपना निष्कर्ष लिखो कि चूंकि P तथा Q यह पूर्णांक संख्याएं हैं, यदि ये पूर्णांक है, पूर्णांक परिमेय होता है, तो ये पूरी की पूरी संख्या भी क्या है, पूर्णांक होगी, अर्थात एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या बराबर होती है परिमेय संख्या के, इसलिए करणी 7 यह भी परिमेय है, क्योंकि परिमेय अपरिमेय के बराबर नहीं होता है बेटा। तो परिमेय संख्या के ही बराबर होगी, यह भी परिमेय संख्या है, परंतु यह असंगत है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि करणी 7 यह अपरिमेय संगत
अपरिमेय संख्या है। तो परंतु यह असंगत है, इसलिए हमारा मानना गलत है, क्योंकि आपको जो असंगत मिल रहा है वो क्यों मिल रहा है? क्योंकि आपने माना है ये अपरिमेय संख्या नहीं है बेटा, यह अपरिमेय संख्या नहीं है माना है हम, ठीक, कि यह एक अपरिमेय संख्या नहीं है। जब अपरिमेय नहीं है तो परिमेय होगा, परिमेय होगा तो P बटे Q के स्वरूप में आएगा। इस प्रकार हमने जो माना है वो गलत सिद्ध हो गया, अर्थात 5 धन करणी 7 यह अपरिमेय संख्या है, यह अपरिमेय संख्या है। यही मानना आपका गलत हुआ था, आपने अपरिमेय नहीं है ऐसा माना था, तो लास्ट में आपको असंगत मिला, इसलिए ये अपरिमेय संख्या हो गई। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हमें करणियों को संक्षिप्त रूप में लिखना है। दी गई करणी को संक्षिप्त रूप में लिखना है। तीसरा प्रश्न संग्रह, दी गई करणी है 3/4 करणी 8। तो आप देखो 3/4 में तो कुछ कट नहीं रहा है, परंतु इस करणी के अंदर ऐसी संख्या गुणन स्वरूप में है जो पूर्ण वर्ग है। देखो ये वर्गीय करणी होता है बेटा, क्योंकि इसकी जो कोटि है 2 है। जिस करणी की कोटि 2 होगी उसे आप वर्गीय करणी कहते हो, आप उसे वर्गीय करणी कहोगे। तो इसमें यदि अंदर कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या गुणनखंड में मिलती हो तो आप उसे करणी से बाहर निकाल सकते हैं। तो 8 है 4 गुणे 2, तो ये तो वर्गमूल का ही चिन्ह है, और हम सभी जानते हैं कि 4 का वर्गमूल है 2, ठीक। तो ये 4 आ गया करणी के बाहर, अंदर बचा 2, 2 से ये 4 कट जाएगा, तो ये 3/2 करणी 2 बच गया बेटा, 3/2 करणी 2। यही आपके करणी का संक्षिप्त स्वरूप है, यही आपके करणी का संक्षिप्त स्वरूप होगा। अब इसमें कुछ भी कटेगा नहीं, गुणा करोगे तो 3 करणी 2/2 ही है, तो यही उसका संक्षिप्त स्वरूप है। अगला देखिए, दूसरे में दिया है -5/9 करणी 45, करणी 45। तो यहां पर जो करणी के अंदर यानी करणीयस्थ संख्या जो है उसके गुणनखंड में एक पूर्ण वर्ग संख्या है, कोटि 2 है, मतलब वर्गमूल लिया जा सकता है, और हम जानते हैं 9 का वर्गमूल है 3, तो 9 करणी के बाहर आकर 3 हो जाएगा, करणी में 5 बचेगा, 3 तिरिका 9 हो गया, इसलिए -5/3 करणी 5, ये हो गया इस करणी का संक्षिप्त स्वरूप। आगे देखिए छठा प्रश्न, जिसमें हमें करणी को संक्षिप्त करके उसके परमेयीकरण गुणांक को लिखना है बेटा। मतलब हल करने के लिए या परमेयीकरण करने के लिए आप किस युग्म से, जैसे आपने वहां भी पढ़ा हुआ है अनुबद्ध वाली संख्या से गुणा करोगे, वही गुणांक आपको यहां बताना है, ठीक। तो आगे देखिए, इसमें पहली संख्या दी है करणी में 32, करणी 32, तो हमें पता है वर्गीय करणी है, तो हम 32 का ऐसा गुणनखंड ढूंढेंगे जिसमें एक संख्या पूर्ण वर्ग आ जाए। तो 16 दूना होता है 32 बेटा। अगर कहीं दिक्कत हो तो आप तुरंत बगल में इसका गुणनखंड निकाल लो, 2 1 कम 2, 2 छंग 12। तो आप देख रहे हो कि 16 पूर्ण वर्ग है जिसका वर्गमूल 4 होता है, तो ये बाहर आके 4 हो गया, करणी के अंदर 2 बचेगा। तो यदि मुझे इसे परमेयीकरण करना है, इसका परमेयीकरण करना हो, तो मैं कौन से मान से गुणा करूंगा? करणी 2 से गुणा करूंगा। तो मुझे यही गुणांक उसमें बताना है, तो यहां लिखोगे इसलिए इस करणी का
परिमेयीकरण गुणांक, परिमेयीकरण गुणांक करनी 2 है। यहां पर इसका परिमेयीकरण गुणांक करनी 2 है। जो करनी वाली भाग है सिंगल है तो वही लिख दीजिए बेटा। दूसरा भी देख लो, दूसरे में मान दिया है करनी में 50, करनी 50। हम सभी जानते हैं कि 50 जो है वो 25 का दुगना है, जिसमें 25 जो है बेटा आपका वर्गमूल वाली संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। तो 25 को जब करनी के बाहर निकालेंगे तो इसका वर्गमूल आ गया 5, ठीक, ये बचा 2। तो यहां पर भी परमेयीकरण गुणांक क्या होगा, इसमें भी पहले प्रश्न की तरह ही है, तो इसका भी परमेयीकरण गुणांक करनी 2 ही है। ठीक, अगला प्रश्न देख लीजिए, इसमें आगे दिया है 3/5। चौथा सवाल देखो, चौथा प्रश्न है 3/5 करनी 10, 3/5 करनी 10। तो सबसे पहले आप करनी वाले जो भाग है, जैसे आपने संक्षिप्त में किया है, ठीक उसी प्रकार यहां भी करिए। करनी 10 को हम जानते हैं कि इसे ज्यादा से ज्यादा मैं 5 गुणे 2 लिख सकता हूं बेटा। लेकिन यदि मैं 5 गुणे 2 लिख भी दूं, 5 गुणे 2 लिख भी देता हूं, तो दोनों पूर्ण वर्ग नहीं है, यानी कुछ भी बाहर नहीं आएगा। इसलिए ये जो मान है ये इसी प्रकार रहेगा, इसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी, संक्षिप्त नहीं होगा। तो इसका परिमेयीकरण गुणांक करनी 10 है बेटा। इसमें परिमेयीकरण करने के लिए यहां का परिमेयीकरण गुणांक करनी 10 होगा। इसी प्रकार अन्य दिए गए सभी प्रश्नों में पहले तो आपको यह देखना है कि करणीयस्थ संख्या का गुणनखंड करने पर उसमें पूर्ण वर्ग वाली संख्या आती है या ऐसी संख्या की जोड़ी बनती है क्या जितने की कोटि दी है। यदि कोटि 3 होगा तो अंदर जब एक संख्या 3 के समूह में हो तो आप उसे करनी से बाहर ले सकते हो। जैसे आपने शुद्ध को मिश्र या मिश्र को शुद्ध बनाया था, ठीक उसी प्रकार यहां पे करना है। दी गई करनी को यदि आप मिश्र स्वरूप में लिख सकते हो तो पहले मिश्र में करिए और फिर जो करनी वाली भाग बचती है, जो करनी वाली संख्या बचती है, वही आपका परमेयीकरण गुणांक कहलाएगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 7वां सवाल बेटा आगे चलते हैं, जिसमें आपको दी गई करणियों पर संक्रिया करके हल करना है बेटा। करणियों पर संक्रिया करके उसे हल करना है। 7वें का पहला सवाल देखो, दिया गया प्रश्न है 4/7 करनी 147 धन 3/8 करनी 192 माइनस 1/5 करनी 75। तो सबसे पहले तो बेटा देखो सभी अपरिमेय भाग जो है वो अलग अलग संख्या है, यानी अभी इस स्वरूप में अगर देखो तो प्रथम दृष्टा जो है वो सभी विजातीय करणियां दिख रही हैं। तो हम जोड़ने और घटाने की क्रिया विजातीय करणियों में नहीं कर सकते। इसके लिए मुझे सबसे पहले इन्हें सजातीय बनाना पड़ेगा। सजातीय बनाने का अर्थ क्या है, सजातीय बनाने से तात्पर्य है कि हर जगह पर हर पद में ये जो करनी वाली संख्या है ये समान होनी चाहिए। तो इसके लिए सबसे आसान तरीका, यदि आपको पहाड़े में ये पता है, बड़ी बड़ी संख्याओं का पहाड़ा मालूम है, तो आप सीधे कर सकते हो। नहीं तो सभी वर्गीय करनी है तो आप गुणनखंड निकालते जाओ, जहां पर पूर्ण संख्या मिलेगी बेटा वहीं रुक जाना। जैसे ये है 7 से जाता है, 7 दूना 14, 7 एकम 7 और ये हो गया 7 तिरिक 21। मतलब ये जो 147 है उसमें 7 2 बार आ रहा है, मतलब 49 करनी में 3 लिख सकते हैं बेटा इसको। ये हो जाएगा 49 गुणे 3। इसी प्रकार अगली संख्या के लिए चेक कर लो, ये है 192। तो 192 में जब भाग दिए तो 2 9 18, 2 6 12, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, अभी भी जा रहा है।
दो दूना चार, दो चौक आठ, अभी भी जा रहा है, दो दूना चार, दो एक कम दो। अब देखो ये जो 21 बच रहा है बेटा, एक बार देख 192 ही है बराबर, तो दो नवा 18, दो छंग 12, दो चौक 8, दो अट्ठे 16, दो दूना 4, दो चौक 8, दो एक कम दो, दो से भाग दिया है ना, दो एक कम दो, दो दूना 4, फिर से दो से जा रहा है, दो छंग 12, दो एक कम दो, दो दूना 4 और दो छंग 12। अब लास्ट में देखिए यहां पर 7 दूना 14, 7 7 त्रिक 21, 3 बच रहा है बेटा, इसमें एक बार और दो से जा रहा है, तो दो तिहाई 6, तो एक हो गया, दो जोड़ी हो गई 3, सभी दो की तो जोड़ियां बन रही हैं, इस 3 के लिए कोई जोड़ीदार नहीं है। तो अगर मैं इसे पूर्ण वर्ग में बदलूं तो दो दूना 4, दूनी 8, दूना 16, दूनी 32, दूनी 64, तो इसे मैं लिख सकता हूं 64 गुणे 3। आप सीधे भी लिख सकते हो, हर जोड़ी में से एक एक अंक निकाल लो, तो दो दूना 4, दूना 8, 8 करनी में 3 होगा ये। वैसे अगर नहीं लिखना है तो सबसे आसान तरीका ये है, आप इस तरह से करके कन्वर्ट करिए। 75 25 के पहाड़े में आता है और 25 पूर्ण वर्ग संख्या है, 25 तिया 75। अब देखो सभी करणीयस्थ संख्याओं में जो पहली संख्या है वो पूर्ण वर्ग है, करनी से बाहर निकाला तो 7, करनी के अंदर 3 बचेगा। यहां पे 64 को करनी से बाहर निकाला तो 8, क्योंकि वर्गमूल 8 होगा, करनी में 3, 1/5, 25 को करनी के बाहर निकाला तो 5, करनी में 3 बचेगा। जहां पे अगर कुछ कटने वाली संख्याएं हैं तो उसे काट दीजिए, 8 8 कट गया, 5 5 कट गया, तो ये हो गया 4 करनी में 3, धन 3 करनी में 3 और ये 1 करनी में 3। अब आप देख सकते हैं कि जो पहले विजातीय दिख रही थी अब वही सारी करणियां सजातीय हैं, जिन्हें मैं जोड़ियां घटा सकता हूं, जैसे मैं चरांकों के साथ करता हूं। 4 धन 3, तो ये हो गया 4 धन 3 यानी 7 करनी में 3। ठीक, अब आगे देखो, 7 करनी में 3 में से 1 करनी में 3 घटाना है, तो ये हो जाएगा 7 में से 1 गया 6, 6 करनी 3। ये मेरा इस प्रश्न का हल, उत्तर। तो सबसे पहले जोड़ने घटाने में जहां पर एक साथ कई संक्रियाएं दी हैं, सबसे पहले तो हम करणियों को सजातीय बनाएंगे। सजातीय बनाने के लिए आप गुणनखंड प्रक्रिया का उपयोग कर सकते हो, या सीधे सीधे यदि आपको कहीं पता है कि अंदर ये पूर्ण संख्या आने वाली है तो आप उस पूर्ण वर्ग संख्या को लिख दीजिए और फिर अगले स्टेप में उन सभी पूर्ण वर्ग संख्याओं को करनी से बाहर निकालिए। कोटि 2 है अर्थात आपको वर्गमूल लेना है, तो आप उनका वर्गमूल लेंगे, संख्याएं बाहर आएंगी, जिस प्रकार से अन्य संख्याएं कटती हैं वैसे इन्हें काटिए और फिर जोड़ घटा दीजिए। ठीक, चलिए एक तीसरा प्रश्न इसमें देखते हैं, क्योंकि उसमें बटे में प्रश्न दिया हुआ है, एक संख्या दी है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है करणी 216 माइनस 5 करणी 6, करणी 294, 3 बटे करणी 6। अब यहां पे अगर आप ध्यान से देखो तो करणी 6 जो है यही इसका सरलतम स्वरूप होगा। अगर आपको सभी को जोड़ना घटाना है तो सभी की करणीय संख्या इसी प्रकार की होनी चाहिए, करणी 6 ही सप्तम सजातीय पदों के रूप में आना चाहिए, बराबर ना, क्योंकि 6 का अगर मैं गुणन करता हूं तो 2 तिहाई 6, 2 और 3 दोनों पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसलिए मैं सबसे पहले तो 216 के लिए देखता हूं। तो 216 को जब भाग देते, गुणनखंड निकालते हैं, 2 एक कम 2, 0, 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10, 2 चौक 8, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, ये हो जाएगा 3 नमा 27 और 3 तिरिक्का 9। देखिए 2 और ये 3 यानी दो संख्याओं की जोड़ी बन रही है बेटा। एक अगर और लिख दूं, 3 एक कम 3, तो केवल दो जोड़ी मुझे बराबर बन रही है, यानी मैं इसे लिख सकता हूं 2 दूना 4, 4 नवाई 36, 36 गुणे 6। ध्यान से देख लो, 2 दूना 4, तिहाई 12, तिहाई 36, 36 तो जोड़ी में आ गया, पूर्ण वर्ग बन गया, और गुणे 2 तिहाई 6 माइनस, ये देखो 5 करनी में 6 हल होगा ही नहीं। अब 294 को चेक कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 2 एक कम 2, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, फिर 7 से जाएगा, 7 दूनी 14, 7 एक कम 7, 7 तिरिक 21, फिर से 3 एक कम 3, 7 की केवल जोड़ी बनी, तो मैं इसे लिख सकता हूं 49 गुणे 6 बेटा।
ये हो जाएगा 49 गुणे 6, और यहां पर करनी बटे में है बेटा। आप भी तो इसे जानते हो ना कि बटे में करनी नहीं होती, तो आप इसका परमेयीकरण कर दीजिए। इसके परमेयीकरण के लिए आप इसके अंश और हर दोनों में गुणांक से, परमेयीकरण गुणांक से गुणा करेंगे। बटे में प्रायः करनी नहीं लिखते हैं, इसलिए आप क्या करोगे, अंश और हर दोनों को 6 से, करनी 6 से गुणा कर दीजिए। आगे देखो, पहले में वर्गमूल 36, तो 36 का वर्गमूल होता है 6, उत्तर हो गया 6 करनी 6 माइनस 5 करनी 6, यहां पे 7 बाहर आएगा, 49 है, करनी 6, 3 करनी में 6 और बटे बच गया बेटा 6। हल कर लीजिए पहले, 6 में से 5 करनी घटाया तो ये बचेगा 1 करनी 6, आगे धन 7 करनी 6 माइनस 3 करनी 6 बटे 6, 1 में 7 करनी 6 जोड़ा तो ये हो गया 7 करनी 8 करनी 6, 7 है, 7 धन 1 हो गया 8, 8 करनी 6 माइनस 3 करनी 6 बटे 6। ये दोनों भी सजाती हैं, लेकिन यहां हर है बेटा और ये पूर्ण संख्या है, तो हर वाली संख्याओं को हम सदैव हर के साथ ही, समान हर वाली संख्याओं के साथ ही जोड़ते या घटाते हैं। तो मुझे यहां पर भी हर 6 बनाना है, एक तरीका तो वो है, तो आप सीधे सीधे इसके अंश तथा हर दोनों में 6 से गुणा कर दो। ठीक, तो ऐसा करने पर आपको इस संख्या में भी हर 6 आ जाएगा। 6 अठे कितना हो गया, 48 करनी 6 बटे 6 माइनस 3 करनी 6 बटे 6। दोनों का हर समान है, यहां देखिए दोनों का हर समान है बेटा, तो अंश को हम सीधे सीधे जोड़ लेंगे। 48 करनी में 6, सॉरी घटाना है यहां पे, तो माइनस 3 करनी में 6, 48 में से 3 घटा दीजिए, 48 में से 3 गया 45 करनी 6 बटे 6। अब देख लीजिए, यदि भाग जा रहा हो, मतलब कट रहा हो, कोई सामान्य इनका विभाजक है, तो आप उससे काट सकते हो। 3 से दोनों कट रहा है संख्या, देखिए 3 दूना 6, 3 एक कम 3, 3 पचे 15, आगे नहीं कटेगा, तो 15 करनी में 6 बटे 2, ये इसका उत्तर हो गया। तो ध्यान रखिए, जब भी बटे में, जोड़ या घटाने में कहीं करनी दिखे तो तुरंत उसका परमेयीकरण कर दीजिए, और जोड़ने घटाने के लिए पहले विजातीय करणियों को सजातीय स्वरूप में परिवर्तित करिए। जहां पर पूर्ण संख्या को बटे के साथ जोड़ना घटाना आए, वहां पर आप सेम हर यहां पर भी चाहिए, यही हर मुझे इसके साथ भी चाहिए, तो 6 से जो गुणा और भाग दोनों करो। इसी संख्या को 6 से गुणा भी कर दो और भाग भी दे दो, तो बटे में आ जाएगा 6, 6 अठे हो गया 48, 48 में से 3 घटाया चूंकि हर समान हो गया, 45 बटे 6 सामान्य विभाजक है दोनों में, तो उससे कट कर दीजिए। ठीक, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं बेटा। आज का हमारा इस प्रक्रिया प्रसंग 2 का अंतिम सवाल, जिसमें हमें परमेयीकरण करना है। अभी अभी आपने इसी सवाल में परमेयीकरण किया है। ठीक, तो पहले एक सरल सिंपल स्वरूप का ले लेते हैं। प्रश्न 8वें का पहला सवाल, जहां हमें दी गई संख्या में हर का परमेयीकरण करना है। हरों का परमेयीकरण कीजिए। हर यहां क्या है, करनी में 5, तो इसके परमेयीकरण के लिए अंश और हर में इसी परमेयीकरण गुणांक से गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा करनी में 5। और जब आप वर्गीय करनी में समान गुणा करोगे तो अंदर का अंक आता है बेटा। जैसे आप इसे ऐसे भी बता सकते हो, 5 गुणे 5 अर्थात 25, और 25 का वर्गमूल 5 होता है। 3 स्टेप जाएगा। आप ध्यान रखिए, आप वर्गीय करनी का गुणा 2 बार कर रहे हो, तो जो करणीयस्थ संख्या है केवल वही बचती है बेटा, क्योंकि परमेयीकरण में अपरिमेय जो भाग होता है वो परिमेय बन जाता है, इसलिए इसे हम परमेयीकरण कहते हैं। ठीक, चलिए दूसरा देख लीजिए। दूसरे सवाल में आपको करनी के साथ एक गुणांक भी दे दिया है, लेकिन हमें उस गुणांक से कुछ लेना देना नहीं है, मुझे केवल हर का परमेयीकरण करना है बेटा, मतलब हर में से करनी हटानी है। तो जो इसमें करनी वाला भाग है
आप केवल उसी को लेकर अंश तथा हर में गुणा कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 2 करनी में 7 और यहां बचेगा 3। करनी 7 और करनी 7 समान करनी का गुणा हो रहा है तो 7 बचेगा। ये हो गया 2 करनी में 7 बटे 7 तिरिक 21। देखिए हर में से करनी हट गया। अब एक हम अनुबद्ध युग्म वाला ले लेते हैं, जोड़ी वाला ले लेते हैं। तीसरा दी गई संख्या है 1 बटे करनी में 3 माइनस करनी में 2। ठीक, तो इसका परमेयीकरण करने के लिए जब युग्म के स्वरूप में होगा, जोड़ी के स्वरूप में होगा, तो केवल इस बीच के चिन्ह को बदल करके आप अंश और हर को गुणा कर दीजिए बेटा। आगे हल करते हैं। 1 का गुणा इस पूरे के साथ हुआ तो मुझे यही मिलेगा। और जब भी आप इस प्रक्रिया का उपयोग करोगे आपको हर में एक वैजिक व्यंजक का सूत्र मिलेगा बेटा, a का वर्ग माइनस b का वर्ग। दो कोष्ठक यदि मुझे गुणा करना हो जिसमें पद समान हो, चिन्ह अलग अलग हो, तो इसका उत्तर आता है पहले पद का वर्ग माइनस दूसरे पद का वर्ग। पहला पद a, दूसरा पद b, a प्लस बी गुणे a माइनस बी। ए बी समान, प्लस और माइनस में अंतर है, तो a का वर्ग यानी जो पहला पद है उसका वर्ग माइनस दूसरे पद का वर्ग आएगा बेटा। तो इसे कैसे लिखेंगे? ठीक उसी प्रकार से यहां पे मुझे मिल रहा है अंश ऐसे का ऐसे ही रहेगा, हर में हो जाएगा a है मेरा करनी में 3 उसका वर्ग माइनस b है हमारा करनी में 2 उसका वर्ग बेटा। तो ये हो जाएगा करनी में 3 प्लस करनी में 2, ये आएगा 3 माइनस 2। 3 माइनस 2 यानी कितना? 1। तो बटे में तो वैसे भी 1 नहीं लिखते बेटा आप, बराबर ना? 3 माइनस 2 1, बटे में 1 देखो करनी गायब हो गई, यानी ये हमारा परमेयीकरण हो गया। ये हमारा परमेयीकरण हो गया। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक अंतिम प्रश्न कर लेते हैं, 5वां सवाल, 8वें का प्रश्न, उपप्रश्न 5, जिसमें हमें हरों का परमेयीकरण करना है। हरों का परमेयीकरण दिया गया P बटे Q जो स्वरूप है वो है 4 और माइनस, इसमें हमें परमेयीकरण करना है। तो 12 बटे 4 करनी में 3, फिर से अनुबद्ध युग्म जैसा ही है, तो माइनस का चिन्ह बदल दो बेटा। तो 4 करनी में 3 प्लस करनी 2, 4 करनी में 3 प्लस करनी 2। जब गुणा करेंगे तो अंश का गुणा अंश के साथ, 12 गुणे 4 करनी में 3 प्लस करनी में 2, और जब हर का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4 करनी में 3 माइनस 2, दूसरा कोष्ठक आएगा 4 करनी में 3 प्लस करनी में 2। अंश अभी इसी तरह से रहने दीजिए, ब्रैकेट को खोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। पहले हम हर को हल कर लेते हैं बेटा। ये कौन से स्वरूप में आ गया? a माइनस बी गुणे a प्लस बी, जिसका उत्तर है a का वर्ग, ये a इसका वर्ग माइनस b का वर्ग, b का वर्ग। ये हो जाएगा 12, 4 करनी में 3 प्लस करनी में 2। दोनों संख्याओं का वर्ग होगा 4, परिमेय संख्या का वर्ग 4 का वर्ग 16, और जब वर्गमूल का आप वर्ग लेते हो तो सीधे सीधे समझो दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं, कट कर देते हैं बेटा, तो उत्तर आता है केवल 3। आप ऐसे भी देख सकते हो कि ये रहेगा करनी में 3 गुणे करनी में 3, वर्ग का मतलब करनी में 9, फिर उत्तर आ जाता है 3। तो वर्ग का ही जब वर्गमूल या वर्गमूल का वर्ग लोगे तो दोनों एक दूसरे को कट कर दें तो केवल अंदर वाली संख्या आपको उत्तर के रूप में मिलती है। यहां पर भी ठीक उसी प्रकार उत्तर आएगा 2। आगे 12, 4 करनी में 3 प्लस करनी में 2 बटे 16 48 माइनस 2।
16 48 -2, 48 में से 2 घटाया तो ये बचेगा 46, ये बराबर आ जाएगा 12 4 करनी 3 प्लस करनी 2 बटे 46। पहले देख लीजिए, अगर कोई सामान्य विभाजक है जो दोनों को काटता हो तो आप इन्हें पहले कैंसिल कर दीजिए, यानी संक्षिप्त स्वरूप में कर लीजिए। 2 से दोनों संख्याएं कटेंगी, 2 छंग 12, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, और कोई भी काटने वाली संख्या है क्या यहाँ पे? ठीक, अब कोई भी संख्या नहीं कटेगी तो आप सीधे दे ब्रैकेट को खोल करके लिख दीजिए। तो 6 चौक हो जाएगा 24, 24 करनी में 3 धन 6, 6 एकम 6 करनी में 2 पूरे का बटे हो जाएगा बेटा 23। ठीक, तो 8वें प्रश्न में कुल 5 उप प्रश्न हैं, जिसके अंतर्गत हमें दी गई संख्याओं के हरों का परमेयीकरण करना है। यदि केवल एक करणीयस्थ मान होगा तो आप उसी से अंश तथा हर दोनों को गुणा करके परमेयीकरण करेंगे। जब युग्म के स्वरूप में आएगा तो बीच के चिन्ह को बदल करके अंश तथा हर को गुणा करके हरों का परमेयीकरण करेंगे। जैसे यहां हर का परमेयीकरण किया जा रहा है, वैसे आपसे प्रश्न में अंश का परमेयीकरण भी पूछा जा सकता है। तो जो प्रक्रिया आप लोगों ने हर के लिए की, वही प्रक्रिया आप अंश के लिए भी कर सकते हो। ठीक, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लास्ट सम इसका देख लेते हैं बेटा, 8वें का। हमें दिया है 1/3 करनी में 5 प्लस 2 करनी में 2, परमेयीकरण करना है। तो ये हो जाएगा 1 3 करनी 5। अभी अभी आपको बताया मैंने कि जब युग्म के स्वरूप में आपको परमेयीकरण करना हो तो केवल बीच का चिन्ह बदल दीजिए तथा उससे अंश और हर को गुणा कर दीजिए। तो अंश में एक ही है तो पूरी करनी वाली वही संख्याएं आ जाएंगी, और हर में आपको मिलेगा a का वर्ग। जब हर का गुणा करोगे आप तो ये मिलेगा a का वर्ग माइनस b का वर्ग। आगे हल कर लेते हैं। 3 करनी में 5 माइनस 2 करनी में 2 बटे वर्ग अगर ले लोगे इसका तो 3 का वर्ग 9 और करनी 5 का वर्ग जो है 5 ही होगा। 2 का वर्ग 4 और करनी 2 का वर्ग लिया, यानी वर्गमूल का वर्ग है, तो उत्तर आएगा 2। 3 करनी 5 माइनस 2 करनी 2 बटे 9 पचे 45, 4 दूना 8, 9 पचे 45, 4 दूनी 8। जरा हल कर लेते इसे। 3 करनी 5 माइनस 2 करनी 2 बटे 45 में से 8 घटा दो, 15 में से 8 गया 7, ये बचेगा 37। ठीक, तो यहां पे देखिए हर में जो संख्या मिल रही है उसमें करनी नहीं है, अर्थात आपने हर का परमेयीकरण कर दिया। यहां पर हर का परमेयीकरण हो गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यदि इसमें किसी को कुछ डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो। तो इस प्रकार हमने प्रक्रिया प्रसंग्रह 2 के प्रश्न 2 से स्टार्ट करके 8 तक के सभी प्रश्नों का अध्ययन किया, जिसके अंतर्गत P/Q के स्वरूप में लिखना, दशमलव स्वरूप में लिखना और करनी को संक्षिप्त स्वरूप में देना, उसका परमेयीकरण गुणांक निकालना, परमेयीकरण करना, दी गई संक्रियाओं के माध्यम से करनी को हल करना, इन सारे प्रकार के प्रश्नों को हमने आज यहां पर हल किया।